चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज से देश में कई बड़े बदलाव होंगे। ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले टिकट कंफर्म हो जाएगा। आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट बुकिंग में अब ओटीपी अनिवार्य होगा। रेल किराया बढ़ा है, सफर थोड़ा सा महंगा होगा। घरेलू कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी बदलाव हुए हैं। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य होगा। क्रेडिट कार्ड से गेमिंग पर चार्ज लगेगा। डिजिटल वॉलेट में 10,000 से ज्यादा लोड पर शुल्क लगेगा। यूटिलिटी बिल भरने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। फ्यूल खर्च पर भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। एटीएम से निकासी पर आईसीआईसीआई बैंक का नया चार्ज भी सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने चार्ज रिवाइज किए हैं। तो आज से ये कई बड़े बदलाव हैं जो कि देश में हो चुके हैं। तो आज से देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं जो आपको हम बता रहे हैं एक एक कर। चाहे वो रेलवे से जुड़ा नियम हो या फिर 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियां हों जिनको अब फ्यूल नहीं मिलेगा। घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव की बात हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में बदलाव की बात हो, कई ऐसे बदलाव हैं जो कि आज से अब हो चुके हैं। और देखिए ये एक बड़ी सुविधा रेलवे की तरफ से अब लोगों के लिए सहूलियत इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 8 घंटे पहले ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि रेल किराए में भी बढ़ोतरी की खबर है, यानी आपको अपनी जेब ढीली और करनी पड़ सकती है रेल में सफर करने के लिए। और जो 10 और 15 साल पुरानी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि पॉल्यूशन के लिहाज से ये अहम है और इसलिए कदम उठाया भी गया है। गैस सिलेंडर देखिए एलपीजी की हम बात करें तो इसके दामों में भी बदलाव हुए हैं। हालांकि रेल का सफर महंगा भी हो गया है, लेकिन आईआरसीटीसी तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी की अब जो फैसिलिटी है उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। बिना ओटीपी के आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। और एक और सहूलियत चूंकि लोगों को रेल सफर में दी है, रेलवे ने 8 घंटे पहले आपको, ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट अगर आप बुकिंग करते हैं तो उस पर ओटीपी अनिवार्य होगा। रेल किराया बढ़ा है, यानी कि सफर अब महंगा हो गया है। घरेलू कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में भी बदलाव हुए हैं। चलिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। सैयद फिरोज आलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज, आज से कई बड़े बदलाव देश के अंदर हुए हैं। किस तरह की ये बदलाव हैं, आम जनता का रिएक्शन इस पर क्या है और क्या आज से देश में बदल चुका है? पहला रिएक्शन आपका जानकारी को लेकर फिरोज। जुलाई का महीना शुरू हो गया है और 1 जुलाई से देश में कई बड़े बदलाव जो हैं वो लागू हो गए हैं। इसमें कुछ राहत भरे हैं तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं। इस बदलावों का असर हर जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये चेंज घर की रसोई से लेकर रेल के सफर तक का किया गया है। लागू हुए बदलाव से प्रमुख तौर से अगर हम बात करें तो महीने की 1 तारीख को जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का तोहफा दिया है, तो वहीं भारतीय रेलवे ने ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी लागू कर के लिए भी आज से बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे ही कई बड़े बदलाव जो है किए गए हैं जो आज से लागू किए जाएंगे। देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नदीम है। नदीम साहब, क्या करते हैं आप? जी मेरी ट्रैवल एजेंसी है। हम लोग रेलवे टिकट, फ्लाइट के टिकट, वीजे काम, कैंपिंग, सब कुछ काम करते हैं। रेलवे का काम करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आज से कई बड़े बदलाव रेलवे में किए गए हैं, किराए की बढ़ोतरी से लेकर के। और क्या क्या बदलाव है, क्या कुछ जानकारी है? आज जो है लगभग मान के चलिए कि 3 बदलाव किए हैं। अब तक क्या होता था कि लोग जो तत्काल टिकट बनाते थे तो सुबह 10 बजे बनता था, उसमें कोई आधार वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उसमें खाली आपने नाम डाला, उम्र डाला, टिकट बन जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब कस्टमर की जो पर्सनल आईडी होगी वो उसके आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होगी। उसके बिना आप टिकट नहीं बना सकते। उसके मोबाइल को ओटीपी आएगा और उस बंदे का
नाम भी उस टिकट में होना चाहिए और बंदे को साथ में जाना भी, जब जाएगा भी और उसके पास आधार होगा तो उससे चेक हो जाएगा कि बंदा जेन्युइन है। हाँ। ये भी चाहिए कि अच्छा कदम है। और दूसरा बदलाव ये हुआ है कि पहले जो चार्ट जो होता था रेलवे का 3.5 घंटा पहले होता था, अब शायद उसे 8 घंटा कर दिया गया है। 8 घंटे तक तो जी, काफी 8 समय घंटे। बाद रेलवे की तरफ से ये किराए की बढ़ोतरी की अगर हम वो मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर को बढ़ाया है स्लीपर पे और 2 किलोमीटर रुपए पर किलोमीटर एसी पे इन्होंने बदलाव किया है। ये काफी मतलब बड़ा देखिए ये ट्रेवल का काम करते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से अब रेलवे में बदलाव किया जाएगा। प्रति नॉन एसी में जो है 1 रुपए पर किलोमीटर का किराया बढ़ सकता है, तो वहीं एसी में 2 किलोमीटर किराया बढ़ाने की बात की गई। तो वहीं एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वो एक राहत भरी खबर है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जो है वो आज से अपनी नई कीमतें जारी कर दी हैं। इसमें एलपीजी जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक तमाम शहरों में ये सस्ता हो गया है ना, कि कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। इसके बाद दिल्ली में ये 1723 रुपए 50 पैसे के बजाय अब 1665 रुपए होगा, तो वहीं कोलकाता में 1826 रुपए से घटकर 1769 रुपए होगा, मुंबई में 1674 रुपए से कम होकर 1616 रुपए होगा। वो इस तरह से अलग अलग शहरों में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जो ये दी गई है, जो कि एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए है। तो कई बड़े ऐसे बदलाव हैं जो आज किए गए हैं। ठीक है फिरोज, आप बने रहिएगा। हम संजय सिंह के पास चलते हैं। आगरा से संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आगरा में किस तरह का रिएक्शन है लोगों का इन बदलावों को लेकर? चूंकि फिरोज ने बताया कि कहीं तो राहत भी है तो कहीं थोड़ा सा बोझ भी लोगों की जेब पर पड़ा है इन बदलावों के बाद। संजय, अब बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं 1 जुलाई से कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें खासतौर से बात की जाए तो रेलवे की। तो एक राहत की बात रेलवे में ये है कि अब 8 घंटे पहले आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा ट्रेन के आने से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जेब पर जो असर है वो जरूर डलेगा, क्योंकि आपका सफर अब महंगा होने वाला है, क्योंकि जो रेट है वो रेलवे अब बढ़ाने वाला है। जो यात्रा है उसका जो सफर है आपका वो कहीं ना कहीं महंगा होने वाला है। हम तो चलते हैं, अभी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस बदलाव को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में, जिस प्रकार से रेलवे ने बदलाव किया। और कई सारे और बदलाव भी हुए हैं जिस प्रकार से कुछ लोग इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, आखिर जानेंगे कि आखिर रेलवे ने जो किराया महंगा किया है वो क्या सोचते हैं। सर, जिस प्रकार से रेलवे ने किराया कुछ महंगा कर दिया, तो क्या सोच रहे हैं इसको लेकर आप? सर, मैंने अभी तो इस तरह का कोई न्यूज देखे नहीं, अपडेट नहीं उसमें। ऐसा है बिल्कुल। तब 1 रुपए कहीं ना कहीं जो आप जो यात्रा 1 पर किलोमीटर बढ़ जाएगी, बेटर फीलिंग होगी लोगों की, जागरूकता होने के लिए टैक्स भी आएगा, उससे कुछ समाधान भी होगा काफी। एक कहीं ना कहीं रेलवे ने एक अच्छी बात की है कि 8 घंटे पहले अब आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। सर, अभी इसका जब तक यूज में नहीं आएगा जब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, जब तक हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे 8 घंटे पहले। बिल्कुल साफ बात है। जिस प्रकार से रेलवे किराए की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैसा आएगा सरकार के पास वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। साथ ही जिस प्रकार से जो 8 घंटे पहले की बात की जा रही है, 8 घंटे पहले अब आपका टिकट कंफर्म होगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अभी पहले चीजें होने दीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जब वो इस्तेमाल में आएंगी या उनके व्यवहार में आएंगे, उसके बाद इन सारी चीजों का कितना असर पड़ेगा वो उनको दिखाई देगा। साफ तौर पर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ राहत की बात है, तो कहीं ना कहीं कुछ जेब भी भारी, जेब पर भी जो अगर कहेंगे कि जेब अब लोगों की खाली होने की वाली है, कहने के रेलवे का जो किराया वो बढ़ गया है। ठीक है, आप बने रहेगा संजय। संतोष चौहान गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष के पास हम चलते हैं। संतोष, चूंकि कहीं पर राहत तो कहीं थोड़ा सा बोझ भी जेब पर है लोगों की, तो कैसे देख रहे हैं लोग इन बदलावों को? ये मेरी मौजूदगी इस समय जो है पेट्रोल पंप पे है, और यहाँ बहुत सारे लोग आज जो है जिस तरीके से यहाँ एनसीआर में ज्यादातर कार्ड से भी पेमेंट करते हैं। आजकल यूपीआई का दौर ज्यादा है हालांकि, लेकिन अभी भी जो है क्रेडिट कार्ड से जो लोग उपयोग करते हैं क्रेडिट कार्ड का, उनके लिए जो है ये 1% जो है अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया गया है। कुछ बैंकों ने बदलाव किया है अपने जो नियमों में। उनमें से एक जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, जैसे 10,000 की अगर उसमें फ्यूल है की लिमिट है, तो अगर फ्यूल उससे ऊपर अगर कोई देगा तो उस पर जो है 1% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना होगा। हालांकि जो ICICI बैंक है उसने अभी जो इस नियम से अलग रखा हुआ है, अभी बाहर आया है वो इस नियम से, परंतु कुछ बैंकों ने जो कर दिया है, तो क्रेडिट कार्ड धारक जो यहाँ पेट्रोल लेने आते हैं उनका कहना है कि ये जो है नियम बढ़ाया गया है। हालांकि अभी ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड की बजाय यूपीआई का प्रयोग करते हैं, तो उतना अभी लोग इसको ज्यादा मतलब हाइपर नहीं हो रहे हैं या कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि
इस समय जो है लगभग जो 50 से 60% लोग जो है यूपीआई का प्रयोग करने लगे हैं और यूपीआई से पेमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को उतनी जो है यहाँ परेशानी देखने को अभी नहीं मिल रही है जी। ठीक है संतोष, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। फिर सैयद फिरोज आलम के पास एक बार फिर से हम चल रहे हैं लखनऊ में, चूंकि फिरोज आपकी मौजूदगी है, राजधानी है और हलचल काफ़ी ज़्यादा रहती है। लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी इस तरह के मुद्दे रहते हैं जब देश में कोई भी बड़ा बदलाव होता है। रेलवे ने बड़ा बदलाव किया, एक 8 घंटे पहले टिकट कंफर्म हो पाएगा। ये राहत कैसे लोग देख रहे हैं, चूंकि अक्सर लास्ट मोमेंट तक वेटिंग टिकट लेकर लोग इस बात के संशय में रहते थे कि कंफर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये क्या एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जाए फिरोज? बिल्कुल, अगर देखें तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि होता है था तत्काल आदमी टिकट अपना कराता था, उसके बाद वेटिंग में उसका टिकट रहता था या आरएसी में रहता था, परिवार के साथ जा रहा है तो कहीं ना कहीं संशय बना रहता था कि हमारा टिकट कंफर्म होगा कि नहीं, क्योंकि एंड टाइम पर गाड़ी छूटने के करीब 3 घंटे पहले ये जो चार्ट था वो जारी होता था। लेकिन अब 8 घंटे का समय दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी जरूर ये खबर है। और लोगों में इस बात को, जिन लोगों को इसकी जानकारी धीरे धीरे जैसे ऐसे लोगों को हो रही है, तो लोगों में कहीं ना कहीं इसमें खुशी की लहर है। और एक अच्छा कदम भी बता रहे हैं ना कि किराए में बढ़ोतरी को लेकर के भी उन लोगों का यही कहना है कि काफी समय बाद रेलवे ने इस तरह की जो है कदम उठाया है, जो कि किराए बढ़ाए गए। देखिए, जो ट्रेवल एजेंट है वो अभी हमारे साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है ये 8 घंटे का जो समय दिया गया है चार्ट में, इतनी कितनी बड़ी राहत की खबर लोगों के लिए हो? तो बहुत राहत मिलेगी। पहले क्या होता था, 3.5 घंटे पहले चार्ट बनता था, जिसकी वजह से करंट की जो सीट्स आती थी वो 5-10 मिनट में फुल हो जाती थी। अब कम से कम इनके पास काफी टाइम होगा कि बहुत से लोग एंड टाइम पे अपनी सीटें उनको मिल जाया करेंगी। अच्छा, किराए की बात करें, 1 रुपए किलोमीटर की बात जो है, तो आपकी शुरुआत कुछ टिकट की अभी करी है आपने, कैसे लोगों को बता रहे हैं, कैसा रिएक्शन मिल रहा है कुछ? अभी तो अब आज लोगों को पता चला है, अब धीरे धीरे लोग आएंगे। देखिए बढ़ोतरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे 2 रुपए की हो, बढ़ोतरी तो बढ़ोतरी होती है। और जब 1 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वो तो देखा जाए तो किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किराया बढ़ जाएगा, मतलब दिल्ली का सफर अगर 500 किलोमीटर का है तो 500 रुपए किराया, और एसी में जा रहे हैं तो 1000 रुपए लगभग बढ़ जाएगा आपका। बिल्कुल। तो काफी बड़ा बोझ कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर ये पड़ जरूर रहा है, क्योंकि दिल्ली का सफर अगर लखनऊ से बात करें तो 800 रुपए का एसी का टिकट होता था, जो कि 500 किलोमीटर के लगभग ये सफर है, तो 1000 रुपए यानी कि इसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेलवे में जो जरूर झटका दिया है, तो वहीं एलपीजी को लेकर के उपभोक्ताओं में जरूर राहत की खबर है। इसके अलावा बैंकिंग एटीएम की बात करें तो एचडीएफसी बैंक उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि आज से जो यूटिलिटी बिल पेमेंट होता है उसमें एक्स्ट्रा फीस देने का ऐलान किया गया है। एक्स्ट्रा फीस अब आपको उसमें भरनी पड़ेगी, यानी कि महीने भर में अगर 10,000 रुपए से अधिक डालने हैं तो 1% का इसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। वहीं हम अगर पैन कार्ड की देखिए बात कर लें, तो कि आज के समय में कोई भी फाइनेंशियल काम हो तो बिना पैन कार्ड के जो है वो नहीं होता है। हर चीज पैन कार्ड से जुड़ी हुई होती है। दरअसल नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों के लिए आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग बिना पैन कार्ड के, अब इसको जो है बिना आधार के सत्यापन के पैन कार्ड भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं कई बड़े बदलाव ऐसे आज देश भर में लागू किए गए हैं। तो कहीं जनता इसमें जो है, जनता को राहत भरी खबर है, तो कहीं ना कहीं जेब पर जो है अतिरिक्त प्रभार भी यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बहुत लोग करते हैं, उस पर भी देखिए गेमिंग पर भी चार्ज लगा दिया है अभी, तो ये भी बोझ लोगों पर पड़ सकता है। हालांकि डिजिटल वॉलेट को लेकर भी पहले बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल लोग होता था, इसमें पैसा लोड करते थे, अब डायरेक्ट यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन एक और चीज़, कमर्शियल या घरेलू सिलेंडर को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं फिरोज, उनमें किस तरह के बदलाव हैं, उसको लेकर क्या खबर है? देखिए, कई शहरों के अंदर जो मैंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव ऐसा नहीं किया गया है ना, कि 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसमें बड़े बदलाव किए गए। 14 किलोग्राम का जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो प्राइवेट होटलों पे जो लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर बड़े बदलाव जो रेट में किए गए हैं। क्योंकि 19 किलोग्राम का सिलेंडर दिल्ली की अगर बात कर लिए तो 1723 रुपए के बजाय अब जो है ये इसमें घटा दिया गया है, 1665 रुपए का ये मिलेगा। तो अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं गैस के दामों में भी इसमें भारी कटौती की गई है। बहुत से जगह के ऊपर हम कुछ और लोगों से, देखिए आप एटीएम के बाहर कुछ लोग यहाँ के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ के ऊपर
कुछ लोग मौजूद हैं। आज से देश में कई बड़े बदलाव किए गए हैं रेट को लेकर के, एटीएम कार्ड को लेकर के भी किए गए हैं। आप यहाँ पैसा निकालने आए, रेलवे को लेकर के भी किए गए हैं, क्योंकि रेलवे में पहले 3 घंटे पहले टिकट कंफर्म होता था, अब जो है 8 घंटे पहले टिकट कंफर्म होगा, तो ये एक अच्छी खबर है। उसके अलावा कहीं ना कहीं किराया जो है वो भी बढ़ाया गया है, 1 रुपए पर किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये हम तो यहाँ पे रहते नहीं, हम आए हुए हैं काम से, बाकी यहाँ में कोई एटीएम से कोई काम नहीं है। मैंने आपको देखा तो रुक गए। अच्छा, बात ये है कि महंगाई तो है ही है, वो तो दिख ही रही, सभी को दिख रही है। हाँ, गैस पे ही पैसे बढ़े हुए हैं, हाँ, बसों पे पैसे बढ़े हुए हैं, रेलवे में पैसे बढ़े हुए हैं, सभी बढ़े हुए हैं, तो दिख ही रहा है, हाँ। सारी जनता को दिख रहा है। गैस के दामों में भारी कमी भी करी है। कहाँ करिए, हाँ। 50 रुपए बढ़ाएंगे नहीं, जो 19 किलोग्राम के सिलेंडर हैं, आज से उसमें जो है जो 1700 का सिलेंडर था उसमें 100 रुपए के 14 किलो वाला आता है, 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसमें तो 50 रुपए बढ़ाए अभी करीब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। और बाकी इसका तो पता नहीं, कमर्शियल का पता नहीं भी क्या करता है। अच्छा, अब रेलवे का टिकट आप कराएंगे तो आधार भी बहुत जरूरी है, आधार वेरिफिकेशन के बगैर आपका कोई टिकट नहीं हो पाएगा। अब तो बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए, लोगों में ये है कि कहीं ना कहीं जो सिलेंडर की लेकर बात करें तो घरेलू सिलेंडर के लिए उनका कहना यह है कि कमर्शियल सिलेंडर होटल वालों का इसमें जरूर कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, लेकिन घरेलू लोगों की अगर बात करें तो उन लोगों को इसमें राहत नहीं मिली है। हाँ, बल्कि जो है किराए में जो रेलवे का जिस हिसाब से किराया ठीक है, फिरोज आप बने रहिए, अभी आपसे संपर्क भी हमारा कट गया। संजय के पास हम चल रहे हैं। संजय, चूंकि एलपीजी के दामों में जब भी उतार चढ़ाव होता है तो एक बड़ी उम्मीद लोगों को रहती है, और लोग देखते भी हैं, लोगों की नज़रें लगातार रहती हैं कि जब भी बजट आए या फिर कोई बदलाव देश में हो तो एलपीजी के दामों पर इसका क्या असर पड़ा है। हालांकि अभी जो फिरोज बता रहे हैं कि वो कमर्शियल सिलेंडर के दामों में ज़रूर फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन लोगों का रिएक्शन फिर भी एलपीजी के जो दाम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या वो कमर्शियल में ही क्यों ना हो, इसको लेकर लोग क्या मान रहे हैं? कहीं जिस प्रकार से बात की जाए तो जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दामों में कुछ फ्लक्चुएशन किया गया, यानी कम किया गया है, लेकिन जो घरेलू सिलेंडर उस पर कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इस पर आम जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस प्रकार से कमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं तो वो कमर्शियल है, लेकिन जो ज्यादा अधिक मात्रा में यूज हो रहा है वो जो घरेलू सिलेंडर है उनको लेकर बात की जाए तो लोगों में कोई ज्यादा खास असर दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही आपको बात करें कि जो रेलवे की बात की जाए तो एक राहत के साथ जरूर लोगों ने दी, राहत की बात जरूर लोगों के लिए, सहूलियत की बात कहेंगे सीधे तौर पर कि जिस प्रकार से 8 घंटे पहले उनका टिकट कंफर्म हो जाएगा तो एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन साथ ही उसके बाद 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से जो रेट बढ़ा दिए गए वो लोगों की जेब पर जरूर भारी पड़ने वाला है, यानी उनका सफर अब महंगा होने वाला है। बात की जाए कि और भी जो बदलाव किए गए हैं, कहीं ना कहीं जो बदलाव है, जो आप अपना पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपको आधार कार्ड उसमें जरूर देना होगा। जिस प्रकार तत्काल टिकट की बात की जाए तो उसमें ओटीपी की बात जरूर है कि ओटीपी भी आपको देना होगा। तो कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ सहूलियत भी लोगों को मिली है, कुछ राहत भी मिली है इसमें। बिल्कुल ठीक है संतोष, क्योंकि दिल्ली में पुराने जो वाहन हैं उनको अब फ्यूल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप पर कई जगह हम देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं, क्योंकि गाजियाबाद भी दिल्ली से सटा हुआ है। लोगों का रिएक्शन क्या है इस फैसले को लेकर, इस कदम को लेकर? लोग क्या मान रहे हैं, कैसा ये फैसला है सरकार का? जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से जो प्रतिबंधित वाहन है, डीजल वाले 10 साल का जो वाहन है उस पर प्रतिबंध है पूरे दिल्ली एनसीआर में। ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही, सिर्फ एनसीआर में भी जो है प्रतिबंध लगा हुआ है। और जो पेट्रोल और सीएनजी के वाहन है उन पे 15 साल उनकी सीमा जो है निर्धारित की गई है। तो ऐसे में जो वाहनों पे प्रतिबंध लगा हुआ है वो वाहन अगर रोड पे पहले भी अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है और जो विभाग है, संबंधित विभाग आता है, तो वो भी जो है ऐसे वाहनों पे कार्रवाई करता है। हालांकि अभी जो है कहीं ना कहीं चोरी छुपे अभी भी लोग चलाते हैं। गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में अभी भी ऐसे वाहन चलते हैं। परंतु अगर बात करें हम ये शहर की, तो शहरी क्षेत्र में अभी लगातार पीछे भी कार्रवाई होती आ रही थी, और आज से इसको जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई कर दी गई, जो है बढ़ा दी गई है कि कार्रवाई होगी तो ऐसे में वाहन लोग लाना बंद कर देंगे। हालांकि इक्का दुक्का ही वाहन है, क्योंकि लाइन पे बड़ी सीट की कार्रवाई होती है। जब भी कोई ऐसा वाहन मिलता है, अगर प्रतिबंधित वाहन जो ओवर डेटेड हो चुका है, तो ऐसे में जो है उसकी सीट की कार्रवाई होती है। तो लोग जो उसकी कीमत होती है उससे ज्यादा उसका चालान होता है, तो वो उसको छुड़ाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो अब तक इक्का दुक्का वाहन भी दिखते थे जो प्रतिबंध, उनके लिए भी अब जो है
बड़ी मुसीबत की बात है। और उनके लिए हम कोई भी उनको राहत नहीं मिलेगी तो उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी है, जो अभी तक जो है चोरी छुपे इस तरह के वाहन चलाते थे। हालांकि सरकारी विभाग में अभी भी देखे जा रहे हैं तो 10 से 15 साल जो प्रतिबंधित वाहन है वो अभी भी जो है चला रहे हैं। लोगों का ये रिएक्शन है कि सरकार अपने वाहन तो जो है चला रही है 15 साल पुराने, परंतु जनता के जो 15 साल और 10 साल पुराने वाहन है उन पर प्रतिबंध लगा रही है। लोगों को कहना है कि सरकार पहले अपने वाहनों में सुधार करे, क्योंकि सरकारी कई ऐसी विभाग में गाड़ियां अभी भी है जो 10 से 15 साल पुरानी है और जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है वो सरकार उनके लिए जो है कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि वो सरकार के वाहन है और सरकारी उस पे वाहन पे लिखा होता है कि ये फलाना इस विभाग का वाहन है। इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार के वाहनों को लेके जरूर तंज कस रहे हैं कि जब जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो सरकारी वाहन हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति के लिए हो, सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। ये लोगों का रिएक्शन है। साथ ही चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, संजय और फिरोज आलम, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों के रिएक्शंस देश में हुए इन बदलावों पर जानने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।